ओम शांति। परमात्मा पिता कहते हैं कि तुम बच्चों ने पहले भक्ति बहुत की है। भक्ति बहुत की है माने भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन भगवान कौन है, कैसा है और कैसे मैं उसको अपना बना सकती हूँ, कैसे उससे अपने को जोड़ सकती हूँ, ये तो नहीं मालूम था ना। तो भक्ति में भजन कीर्तन करना, भजना, नाम जप करना, ये सब तो भक्ति में बहुत किया जाता है। तो भक्ति में सब कुछ किया, उसके बाद भी भक्ति में वो शांति और वो सुकून और वो जो आनंद की प्राप्ति होती है सदा के लिए, वो नहीं प्राप्त हो पाती है। तो आत्मा की भक्ति पूरी हो जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि जिसने भक्ति पूरी कर ली उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो भक्ति फिर ज्ञान। अब ज्ञान कौन सा प्राप्त होता है? जैसे परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे जब भक्ति करते हो तो अज्ञानता में रहते हो, तुम जानते तो हो नहीं कि तुम कौन हो और परमात्मा कौन है, तुम्हारा परमात्मा से रिश्ता क्या है। परमात्मा माने ईश्वर, प्रभु। हाँ, तो उससे नाता क्या है, रिश्ता क्या है, ये हमको नहीं मालूम होता। फिर हम भावना से जो भी देवी देवताएं हैं सबकी बहुत पूजा करते हैं और भावना से ही भगवान है, ये हम भक्ति में मानते हैं, है ना। तो भावना कहाँ क्रिएट होती है? मन में। तो मन के वश में रह के हम अपने मनमत से या परमत से, किसी ने कहा ऐसा करना चाहिए भक्ति में, या हमारे मन ने कहा कि ऐसा कर लें तो और अच्छा होगा, और इस तरीके से करते करते हमने किसी भी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, मान्यताओं को माना। तो धीरे धीरे देखा होगा कि कितना परिवर्तन आता गया। पहले जो पूजा पाठ के तरीके थे और आज के जो पूजा पाठ के तरीके हैं, उसमें कितना अंतर आ गया। और एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ तो पूजा करने की पद्धति भी अलग-अलग है, सबकी अलग-अलग है। थोड़े-थोड़े कदम पे ही आप देखो तो सबकी पूजा पद्धति अलग-अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो भी कुछ किया भगवान को याद करने के लिए तो किया। को हम जानते तो नहीं थे भक्ति में, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने कहा, जो हमारे पुरखों ने कहा, बड़ों ने कहा, उसकी हम फिर पूजा करने लगे। हमारे घर में जो हमने देखा वो हम सभी लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से किसी के कहने पे अपनी भावना से हमने ये सब कुछ भक्ति में करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी भावना वश हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो भावना का भाड़ा तो मिलता है। थोड़ा बहुत हमारे जब संकल्प अच्छे होते हैं तो हम प्राप्ति के लिए भगवान से बोलते हैं, भगवान ये मिल जाए हमको, वो मिल जाए। तो हमारे जब शुद्ध संकल्प होते हैं तो कभी-कभी हमारी कामनाएँ भी पूरी हो जाती हैं ना। तो भक्ति में हम भगवान को बहुत दिल से पुकारते हैं। लेकिन हम भगवान को पुकारते हैं तो हम पर भगवत कृपा होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, बिना भगवान के भगवत कृपा नहीं होती। तो भगवत कृपा होती है, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो स्पष्ट होने लगता है, एक-एक बात परमात्मा के ज्ञान से हमें क्लियर होती जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? और क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति में तो मालूम होता है मोटा-मोटा रूप से कि कर्म अच्छे करो, ये नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत ऊपरी-ऊपरी बातें हैं, लेकिन ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से हमको मालूम पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए और किस स्थिति में रह के क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। जैसे परमात्मा कहते हैं बुरा सोचो नहीं, क्योंकि सोचना भी एक कर्म है। तो ये कर्मों की गुह गति परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हमें समझ आने लगती है, और परमात्मा आत्मा की शक्तियों और गुणों की, विशेषताओं की जब हमें परिचय कराता है और हमें स्मृति दिलाता है कि तुम आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, तब हमको ये स्मृति आती है कि हम परमात्मा की संतान हैं। तो फिर हमारा नाता जुड़ जाता है परमात्मा से। फिर परमात्मा शिक्षक बन के हमें पढ़ा रहे हैं, ये भी हमको समझ आने लगता है। फिर परमात्मा सद्गुरु बन के हमें सद्गति दे रहे हैं, ये भी समझ में आने लगता है ज्ञान के द्वारा। तो इस तरीके से ज्ञान प्राप्त होने से
हमारे अंदर वो जो अज्ञानता पहले थी भक्ति में, जो हमें नहीं मालूम था कुछ, सिर्फ हम सुना हुआ कुछ कर रहे होते थे। लेकिन परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हमारी अज्ञानता खत्म होती है, अज्ञानता रूपी अंधकार मन में जो था वो खत्म होता जाता है और धीरे-धीरे बुद्धि फिर हमारी दिव्य बनती जाती है। तो ज्ञान बुद्धि में धारण होता जाता है। तो फिर ज्ञान के आधार पर श्रीमत का पालन करते हैं, परमात्मा जो हमें श्रीमत देते हैं, उसके आधार पे हम जब कर्म करते हैं, तो उसमें बुद्धि के द्वारा वो कर्म होता है। भक्ति में मन के द्वारा कर्म होता है, भावनाएँ जो मन में होती हैं, है ना? और बुद्धि में होता है विवेक, तो बुद्धि के द्वारा फिर कर्म करना शुरू करते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति में अज्ञानता होती है, ज्ञान मार्ग में होते हैं, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने से यह अज्ञानता रूपी अंधकार मन में जो था वो खत्म होता जाता है और धीरे-धीरे बुद्धि फिर हमारी दिव्य बनती जाती है। तो ज्ञान बुद्धि में धारण होता जाता है। तो फिर जो हमें श्रीमत देते हैं उसके आधार पे हम जब कर्म करते हैं, तो उसमें बुद्धि के द्वारा वो कर्म होता है। भक्ति में मन के द्वारा कर्म होता है, भावनाएँ जो मन में होती हैं, है ना? और बुद्धि में होता है विवेक, तो बुद्धि के द्वारा फिर कर्म करना शुरू करते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ज्ञान प्राप्त करने से हमें मालूम पड़ता है कि अज्ञानता जो है वो अंधकार है। अ, हमारे मन में स्पष्टता नहीं होती है, धुंधलापन होता है हर बात का, क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हम भावना में सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान से हमें समझ आने लगता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मेरी याद में रहो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। तो ये विधि बताते हैं, रीति बताते हैं, है ना? तो ये जो परमात्मा का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो इससे धीरे-धीरे हमारे आत्मिक ऊर्जा ऊपर को उठना जब शुरू हो जाती है और हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती है जब, तो जैसे कहते हैं ना परमात्मा तो सर्वोच्च सत्ता, सबसे ऊँची सत्ता है। ऊपर की ओर हम जब भी परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो कहते हैं ना हे भगवान ऊपर की ओर माथे पे सिर रख हाथ रखते हैं तो कहते हैं हे भगवान या ऊपर की ओर देखते हैं हे भगवान, मतलब सर्वोच्च सत्ता है ना वो। तो बुद्धि अब वहाँ जुड़ना शुरू हो जाती है, तो माने आत्मिक ऊर्जा हमारी ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जबकि भक्ति में क्या होता है, हम सामने मूर्तियों को देख रहे होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ सारे जो भी करते हैं उसमें सामग्री जुटाना, ये सब इसमें हमारी बुद्धि लगी होती है ना। लेकिन जब हम ध्यान साधना करते हैं, ज्ञान के द्वारा जब हमको ये समझ आता है कि हमें ध्यान करना है, योग करना है, परमात्मा को याद करना माने योग, माने जुड़ना परमात्मा से बुद्धि के द्वारा ज्ञान समझ के। तो और अपने स्व के परिचय से और परमात्मा के परिचय से कैसे हमें कनेक्शन रखना है, कनेक्शन करना है, जब हमें ये समझ में आता है तो फिर बुद्धि हमारी ऊपर की ओर उठ जाती है, माने आत्मिक ऊर्जा हमारी फिर ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। तो धीरे-धीरे जो देह का भान है वो ख़त्म होने लगता है। तो भक्ति में हम क्या कर रहे थे, देह से जुड़ी हुई हर चीज़ों, जैसे देखो भजन कीर्तन भी करते हैं, जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके श्रृंगार की महिमा करते हैं और उनको बहुत अच्छे से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। कहने का मतलब ये कि हम शरीर समझ के उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम भी तो अपने उसको भक्ति मार्ग में शरीर ही समझ रहे होते हैं। लेकिन फिर ज्ञान मार्ग में हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, ये परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो। तो फिर हम निराकारी स्टेज में परमात्मा को भी याद करते हैं और स्वयं भी अपने को निराकारी, मतलब शरीर में जो एक शक्ति बह रही है ना, निराकार आत्मा, उसकी स्थिति में टिकना शुरू करते हैं, माने शरीर से धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं। तो इस तरीके से जब शरीर से डिटैच होते हैं तो मन भी धीरे धीरे छूटने लगता है, क्योंकि शरीर जब समझते हैं तो मन तो बिल्कुल है ही है, शरीर है तो पांच इंद्रियां हैं तो फिर मन है। लेकिन मन फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है योग के द्वारा, और बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होने लगती है, दिव्य बनने लगती है। जब बुद्धि दिव्य बनने लगती है तो हमारी को धीरे-धीरे है कि वैराग्य आ जाता है ना?
तो भक्ति से ना बैर होता है हमारा, ना राग होता है। राग माने कि जैसे कि बहुत लगाव, झुकाव, जुड़ाव होता है, तो एक डर होता है ना कि अरे हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा भक्ति में हमने सब सुना है ना कि यदि दीपक बुझ गया तो ये हो जाएगा, या कलश नहीं रखा तो ये हो जाएगा। भक्ति में तो हर पल डर रहता है कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो हालाँकि वो अपनी जगह उस समय जो हमारी स्थिति होती है उस हिसाब से वो सब करना होता है। लेकिन ज्ञान के द्वारा फिर हमको ये समझ आने लगता है भगवान क्या चाहते हैं, तो फिर हमारा डर धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। तो फिर राग भी हमारा जो होता है ना ना हमें बैर होता है भक्ति से कि नहीं-नहीं ये तो खराब चीज़ है, और ना ही बहुत राग होता है, माने कि लगाव, झुकाव, जुड़ाव जो होता है ना डर का, वो भी नहीं होता है। तो वैराग्य हो जाता है, माने कि फिर हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं। हम मन की गतिविधियों को भी देख रहे होते हैं, और बुद्धि कैसे इन सब चीज़ों को देख के निर्णय ले रही है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ज्ञान माने बुद्धि से ज्ञान को समझा है ना, और भक्ति जो की वो मन से की। तो धीरे-धीरे जब हमारी आत्मिक ऊर्जा ऊपर उठने लगी, बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, तो वैराग्य भाव आ जाता है, माने कि शरीर से, और शरीर से जुड़ा हुआ ये मन और ये इंद्रियाँ, इन सब से परे की स्थिति जब बनने लगती है, तो वो होती है वैराग्य की स्थिति। वहाँ से बैठ के फिर आत्मा देख रही है मन और बुद्धि की गतिविधियों को। देख रही है इस संसार में जो भक्ति हो रही है, या हमारे अंदर जो भक्ति के संस्कार हैं, माने कि मन में अंदर जो संस्कार होते हैं ना, वो भक्ति के ही होते हैं। तो वो देख रही होती है, और बुद्धि जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको देख रही होती है। और इस तरीके से साक्षी भाव से वो दोनों को देखती है, और अपने को इस शरीर से डिटैच अनुभव करती है आत्मा। वो परमात्मा से कनेक्ट रहती है। तब सही अर्थ में वो परमात्मा के सामने समर्पित है, समर्पण स्थिति होती है वो। ओम शांति।